ये मैप आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का ये मैप है। आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी के भूभाग को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है ना, उनमें से एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप से जितने भी प्रश्न आपके स्टेट पीएससी और यूपीएससी में पूछे गए हैं, वो सब मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हर क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, उसका जवाब दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने मैप की सहायता से दूंगा, ताकि दिमाग में आपकी पूरी छवि बन जाए। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक एक करके समाहित हो जाएंगी। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलस अगर आपके पास है वो खोल के बैठिएगा। चलिए पहले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं ना, उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कनाडा है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये मैप आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, ये कनाडा देश है आपका। तो कनाडा सबसे बड़ा देश है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और दूसरे नंबर पर अमेरिका हो जाएगा, तीसरे नंबर पर ये मैक्सिको आपको हो जाएगा। ठीक, टोटल लगभग 33 देश हैं यहाँ पर। सभी आइलैंड को मिलाने के बावजूद, सब मिला के ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लगभग 33 देश हैं। ठीक है, तो ये भी वही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। तो माउंट मैकिनले, ये जो चोटी है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च बिंदु है, सबसे ऊंचा बिंदु है। ये कहाँ पे है, अलास्का में। यहाँ पर कनाडा के बगल में जो क्षेत्र है अलास्का, ये अमेरिका का हिस्सा है। तो यहीं पर माउंट मैकिनले एक चोटी है, पर्वत चोटी है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 6100 किलोमीटर के 6100 मीटर के आसपास है ये। ठीक है, 6100, लगभग 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग। हालांकि 6100 कुछ है, 6140 के आसपास है, लेकिन लगभग आप याद कर सकते हैं कि 6100 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक, और ये अलास्का जो क्षेत्र है ना, ये किसका यहाँ पर अधिकार है, अमेरिका का। हालांकि ये पहले जो क्षेत्र था ये रूस के अधीन था, रूस के अधीन। लेकिन रूस को पता नहीं क्या हुआ भैया, उसने ये क्षेत्र अमेरिका को दे दिया। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु पूछा जाए तब कौन सा है, मतलब समुद्र तल से भी नीचा वो कौन सा बिंदु है, कहाँ पे है। तो डेथ वैली, मृत घाटी भैया। मैप में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए डेथ वैली है, मृत घाटी इसको कहते हैं या डेथ वैली कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई क्या, समुद्र तल से 84 मीटर लगभग नीचे है ये। समुद्र तल से कितना नीचे है, लगभग 84 मीटर नीचे है ये। कहाँ पे है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये डेथ वैली है, याद हो जाएगा आपको। चलिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, चारों विकल्पों में से बताना है। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है ना, इसके अंदर जितने भी देश है, उन देशों में सबसे छोटा जो देश है वो सेंट किट्स और नेविस, ये एक द्वीप समूह है। यही सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँ कहाँ पे है। ये मैप देखिए, यहाँ पे है ये। इस मैप में इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ है ये, सेंट किट्स एंड नेवीज। ठीक है, सेंट किट्स एंड नेवीज, ये जो द्वीप समूह एक देश है, ये सबसे छोटा देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चारों विकल्पों में से। तो मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, मिसौरी नदी। मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा,
ये मिसौरी नदी अमेरिका में बह रही है और ये आगे चलकर मिसिसिपी नदी है ना, यहाँ पे देखिए मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। लेकिन मिसिसिपी नदी में मिलने से पहले ये लगभग 3467 किलोमीटर 3467 किलोमीटर लंबाई चल लेती है, उसके बाद मिसिसिपी नदी में ये मिल जाती है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपीरियर झील है ये। सुपीरियर झील ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं जिन्हें 5 फिंगर लेक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेक सुपीरियर है, मैप में आप पहले देखिए यहाँ मैप, ये कनाडा और अमेरिका के बीच यहाँ पे देखिए 5 झीलें हैं। हालांकि 4 झीलें इसमें कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है और एक झील जो आपको ये दिख रही है नीचे वाली मिशिगन झील, ये अमेरिका में पड़ती है। इसके अलावा ये जो 4 झीलें हैं ना, ये बॉर्डर पर हैं। बॉर्डर पर कौन सी है? एक लेक सुपीरियर मतलब सुपीरियर झील, ठीक है, और लेक ह्यूरोन झील, और लेक आयरी और लेक ओंटारियो, ये 4 झीलें तो बॉर्डर पर हैं। मतलब ये इंटरनेशनल जो है नियम है कि भैया अगर 2 देशों के बीच में कोई पानी का वाली चीज़ है, पानी जैसी चीज़ है, मतलब चाहे झील हो चाहे नदी हो, तो उसका जो हिस्सा है ना, आधा दूसरा हिस्सा दूसरा देश बरतेगा और आधा ये वाला देश बरतेगा, मतलब यूज़ करेगा। जैसे कनाडा और अमेरिका के बीच में, जस्ट बीच में ये 4 झीलें हैं। जैसे लेक सुपीरियर जो सबसे बड़ी झील है, तो इसका आधा जल पर अधिकार किसका है? कनाडा का है, और आधा जल का अधिकार इस पर अमेरिका का है। और यहाँ पे देख लीजिए मिशिगन झील है, ये हालांकि अमेरिका में ही है। तो इन 5 को 5 फिंगर झील कहते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अमेरिका में है। विश्व का सबसे बिजी हवाई अड्डा जो है ना, वो अमेरिका में है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है, यूएसए में है। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जो स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इसका नाम है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। उत्तरी अमेरिका विश्व का कौन से नंबर का बड़ा महाद्वीप है? मतलब 7 महाद्वीपों में कौन से नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो तीसरे नंबर पर आता है भैया, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? हालांकि उत्तरी अमेरिका की खोज नहीं कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका को विश्व के नक्शे पर किसने खोजा था? तो कोलंबस, 1492 की बात है भैया। उसको भेजा गया था कि भैया जो पूर्व के देश हैं, जैसे भारत वाले जो क्षेत्र हैं ना, ऐसे देशों की तलाश में उसको भेजा गया था। स्पेन का रहने वाला था और ये गलती से आ गया था अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की खोज इसने की थी। याद रखिए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश है अमेरिका, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में देख लीजिए, ये है मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के बीच यातायात को सुगम किस नहर के जरिए बनाया गया है? तो पनामा नहर के कारण अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में यातायात आसान हो गया है। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशियन है।
यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ना, यहाँ एक नहर बनाई गई है, पनामा नहर। ये पनामा नहर साउथ अमेरिका महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को 2 भागों में बाँटती है। अगर ये पनामा नहर नहीं बनाई गई होती तो अटलांटिक ओशियन से किसी भी जहाज़ को अगर पैसिफिक ओशियन जाना है ना, तो ऐसे घूम के जाना होता है, ऐसे घूम के। क्योंकि ये पनामा नहर बना दी गई है, इस कारण से यहीं से डायरेक्ट सफ़र तय कर लिया जाता है। ठीक है। अमेरिका में प्रमुख कार उद्योग का केंद्र कौन सी जगह है? तो याद रखिए, राइट आंसर है डेट्रॉयट में। तो कहाँ पे है? मिशिगन राज्य में है ये। ठीक है, अमेरिका के मिशिगन राज्य में, देख लीजिए यहाँ पे है, मिशिगन राज्य में ये आपका कार बनाने का जो उद्योग केंद्र है, डेट्रॉयट। मिशिगन राज्य के अंदर जगह है डेट्रॉयट। उत्तरी अमेरिका का टूटा हुआ हिस्सा ग्रीनलैंड, जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं, उस पर राजनीतिक अधिकार किस देश का है? तो डेनमार्क का उस पर राजनीतिक अधिकार है। पॉलिटिकल राइट किसके हैं? डेनमार्क के। देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, इस पर किसका अधिकार है? राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक है, समझ आ गया? लेकिन ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया भैया? तो अमेरिगो वेस्पुस्सी, ये एक यात्री थे, बहुत फेमस यात्री, इन्हीं के नाम पर उत्तरी अमेरिका का नाम रखा गया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ पे है? अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिकेन और टॉर्नेडो, ये देख लीजिए, मेनली मैक्सिको की खाड़ी के पास देख लीजिए ये चक्रवात है, हरिकेन और टॉर्नेडो इसका राइट आंसर है। उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में अवस्थित अलास्का क्षेत्र पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलास्का है भैया, ये किसके पास है? अमेरिका के पास है, इस पर अमेरिका का अधिकार है। लेकिन ये शुरुआत में रूस का हिस्सा था, रूस ने दे दिया अमेरिका को। पता है, ये देने के बाद रूस बहुत पछता रहा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कौन करता है? मैंने बता दिया मैप में, पनामा नहर अलग करती है। ये देख लीजिए मैप में, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसको अलग यहाँ से कौन करता है? इस भूखंड को, यहाँ पे एक नहर है, नहर के द्वारा, पनामा नहर, उसी के द्वारा अलग होता है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है, बता दिया मैंने। डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक है, ये देख लीजिए, डेनमार्क का इस पर अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिज़ोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एरिज़ोना जो जगह है वो तांबा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ये देख लीजिए, अमेरिका में है ये एरिज़ोना। कहाँ वायुयानों को झीलों और सागरों पर जमी बर्फ पर भी आसानी से उतार दिया जाता है? तो कनाडा देश ऐसा है जहाँ पर जो वायुयान है ना, जब झीलों में बर्फ जमी होती है, सागरों में बर्फ जमी होती है, तो उस बर्फ के ऊपर भी वायुयान को उतार दिया जाता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल किस उद्योग का केंद्र है? तो कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये देख लीजिए, मॉन्ट्रियल है, ये कनाडा में है। तो ये किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए फेमस है। किसे गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है भैया? सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कौन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कनाडा देश और अमेरिका, यूएसए,
के बीच में जो बाउंड्री है ना, वो कौन निर्धारित करता है? मैं आपको दिखाऊं, समझ में आ जाएगा। ये कनाडा है, ये अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये जो दो देश हैं, इनके बीच जो बाउंड्री देख लीजिए, इनके बीच में बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बाउंड्री कहलाती है 49 डिग्री चैनल। ठीक है, 49 डिग्री चैनल या 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और उसके बाद देखिए, ये 5 में से जो 4 जो झीलें हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये पांचों को मिला दिया जाए तो 5 फिंगर लेक्स कहा जाता है। लेकिन जो 4 बॉर्डर पर हैं, जो 4 बॉर्डर पर हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन और लेक आयरी और लेक ओंटारियो, ये जो 4 है ना, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्री का काम करते हैं। और इसके बाद लेक ओंटेरियो जो यहाँ लास्ट में है, इसके बाद एक नदी जाती है, सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद ये एक बाउंड्री का काम करती है, बॉर्डर का काम करती है। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर का काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, ये आपकी स्टेट पीएससी यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा इसका जो थ्योरी पार्ट है वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, और जो बची खुची जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।